आज मैंने पानी वाला अचार बनाया बहुत दिनों के बाद। ये हमारी भाभी जान होती थी, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से था। उन्होंने हमें सिखाया था। बहुत ही मज़े का अचार है ये, और इसको अमूमन गर्मियों के मौसम में खाते हैं लोग। ये बहुत हाजिम होता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट मैंने किया है, तो उसके हिसाब से आप इसको ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त अचार है ये। आज हम शलजम का पानी वाला अचार बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने शलजम लिए हैं तकरीबन 3 पाउंड। इनको मैं छील के काट लूँगी कतलों की सूरत में। सारे शलजम छील लिए हैं। अब इसके बाद कतलों की सूरत में इसको काट लेंगे। कोशिश करेंगे कि फ़्रेश लें, बासी शलजम ना लें। अब इनको मैंने कतलों की सूरत में काट लिया है, और इसकी थिकनेस हर स्लाइस की तकरीबन इतनी होनी चाहिए। और ये डिफरेंट साइज़ेस में मैंने इसलिए लिए हैं कि जब हम इसको खाएंगे तो जिसका जैसे दिल चाहे वो वैसे इस्तेमाल करे। कोई कम लेना चाहे तो वो छोटा स्लाइस ले ले, इसलिए मैंने डिफरेंट साइज़ में पिक किए। जो बासी शलजम होगा उसमें ये जाल सा होगा, अगर आपको नज़र आए तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, और कोशिश करके ताज़ा शलजम लीजिएगा। शलजम को मैंने पानी उबलते हुए पानी में नहीं डाला, बल्कि पतीली में पानी भरा है। शलजम जब इसमें डूब गए तब मैंने इसको रखा है चूल्हे पे। अब ये उबाल रहे हैं हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए। अगर हम इसको सिर्फ एक उबाल देंगे तो ये बहुत दिन में तैयार होगा, और हमको जल्दी चाहिए, इस वजह से हम 5 मिनट तक इसको उबालेंगे और फिर चूल्हा बंद करके शलजम उसी में रहने देंगे जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए। अब 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया है, और ऊपर जो झाग आ गया था उसको हमने निकाल दिया है। अच्छा भाई, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो शलजम के पानी वाले अचार में जाएंगे। हमने 3 पाउंड शलजम लिए थे। उसमें ये 3 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डालनी है, और 3 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन डालना है। इसी तरह 3 टेबल स्पून के करीब ये राई दाना है। राई दाना और सरसों के दाने में फ़र्क है, तो ये वाली चीज़ हमको ज़रूर देखनी है कि ये राई दाना छोटा होता है बारीक, और सरसों थोड़ा सा मोटा होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये राई दाना है। और इसी तरह हमने आधा कप सिरका लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक, और 3 टेबल स्पून नमक लिया है। पानी ठंडा होने के बाद फिर शलजम को मैंने निकाल लिया उस पानी में से, और एक बोल में इस तरह रख लिया। अब सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, एक एक करके मैं सब चीज़ें इसमें डालती जाऊंगी। लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। पानी भी हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी रखेंगे इसमें, और ये सिरका। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गई। राई दाना जो है उसको आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें ताकि वो टूट जाए। साबुत नहीं डालना। कुछ लोग साबुत भी डालते हैं, लेकिन आप इसको ग्राइंड करें तो ज़्यादा अच्छा और खट्टा जल्दी हो जाएगा। और लहसुन फ्रेश लें बिल्कुल। बाज़ार में जो पिसा हुआ लहसुन मिलता है वो ना लें, और शीशे का जार यूज़ करें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डालना है, जो मैं बताना आपको भूल गई थी।
ऐसा जार इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें स्क्रू वाला ढक्कन जो है वो फिट हो, ताकि कोई और चीज़ इसमें ना जाए। और एक चीज़ और कि अगर खट्टा मीठा आपको अचार चाहिए तो उसमें 3-4 चमचे आप चीनी भी मिला सकते हैं। अब धूप में रख दिया इसको। इसमें जो सिरका मैंने डाला वो इसको प्रिजर्व करने के लिए डाला था, और जो इसमें राई दाना है वो इसको खट्टा करेगा। असल में ये धूप में 2-3 दिन रहेगा तो खट्टा हो जाएगा। आप इसको यकीनन एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो निदाज़ लाइफ इन कनाडा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।